नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवर्सा टूर चैनल्स के PT7 में। आज हमारा जो PT7 होगा वो पर्यावरण स्पेशल होगा, अर्थात इन्वायरमेंट के आसपास ही जो 7 MCQ होंगे वो फोकस होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कौन से हमारे आज 7 MCQ हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सफ़र, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये आपको बताना है। दो स्टेटमेंट आपका। इसे पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए केवल PM2.5, PM10 जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के आधार पर कार्य करता है या ओजोन के आधार पर जांच करता है। दो स्टेटमेंट है, सही विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। तो आई होप आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों आपका डी, कोई नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। कैसे आइए समझते हैं। जो ये सफ़र है इनिशिएटिव, इसको जो है कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने इसको, अर्थात पृथ्वी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, जो पृथ्वी मंत्रालय का IMD विभाग है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यह जो है कि सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि यह जो यहाँ पे केवल शब्द लिखा है इस वजह से गलत है, क्योंकि यह आपका जो कि PM2.5, PM10 जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन के साथ ही आपका जो है कि CFC, बेंजीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जाइलिन, टाइलुइन के आधार पर भी जो कि हवा की गुणवत्ता की जांच करता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इसमें है, उसके आधार पर भी ये जो कि अपना हवा की जांच करता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक सांविधिक निकाय है, अर्थात यह जो है कि आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कह रहा है। सेकंड, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। थर्ड, इसके चेयरमैन गृह मंत्री होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है आपका केवल एक, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल एक और दो, डी है एक दो तीन सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो सभी। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते PM, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जो है कि इसके चेयरमैन होते हैं। और पहला ये सही है कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि ये इसे जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको जो है कि बनाया गया है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज के अंतर्गत शामिल है। तीन आपकी स्पेसीज दी गए हैं। ए आपका है मालाबार साइवेट, सॉरी यहाँ पे ए ना होकर 1, 2 और 3 होना चाहिए था। मालाबार सिवेट, सेकेंड है पिग्मी हॉक, थर्ड है आपका स्लॉथ बियर। ये तीन आपकी स्पेसीज देगा, आपको बताना है इसमें सही विकल्प चयन करना है। ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है एक और तीन और आपका ऑप्शन डी है कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि ये तीनों स्पेसीज में से कौन सा आपका जो है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड आइशियन स्टेटस है इनका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन बी, केवल एक और दो। स्लॉथ बियर जो है कि आपका वल्नरेबल है। ठीक है, ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। बाकी जो आपका पिग्मी होगा मालाबार सिवेट है, ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। थोड़ा सा समझते हैं मालाबार सिवेट के संबंध में। मालाबार सिवेट जो कि आपका इंडिया का एंडेमिक है। ये आपको केरल त्रावणकोर के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है और इसका हैबिटेट जो है कि ग्रासलैंड हैबिटेट का इंडिकेटर भी है। और चलते पिग्मी हॉक की तरफ, तो ये जो है कि दोस्तों वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है। पिग्मी हॉक जो आपका है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है, जो कि अभी सिर्फ आप देखोगे जो भूटान का सदर्न वाला रीजन वहाँ पे पाया जाता है और वो अपने भारत में असम में सिर्फ दो ही जगह ये अभी अब पाया था। पहले इसका रीजन बहुत ज़्यादा क्षेत्र था पर अब ये सिमट का बस यहीं रह गया। इनकी आबादी भी लगातार गिर रही है, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ये साथ ही पिग्मी हॉक जो कि आपका एक अच्छे ग्रासलैंड का भी इंडिकेटर है।
आई होप आपको समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कावेरी नदी के इस विषय में आपसे बात कर रहा है। यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, कावेरी नदी बेसिन 3 राज्य व 1 यूटी से होकर गुजरती है। थर्ड है, यह ब्रह्मगिरी हिल के कोडागू जिले से उत्पन्न होती है, जो कि ताला कावेरी तमिलनाडु में स्थित है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए कावेरी नदी के संदर्भ में। दोस्तों सोचिए अपने विचार को। आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 1। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। वीडियो को पॉज कीजिए, सही आंसर चुनिए। आई होप आपने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। 3 गलत है। 3 क्यों गलत है कि देखो, ये बात सही है कि यह ब्रह्मगिरी हिल के कोडागू से उत्पन्न होता है, जो कि तालाकावेरी तमिलनाडु नहीं, यह कर्नाटक में, आपका कर्नाटक से ओरिजिन होता है। ये जो ब्रह्मगिरी हिल का कोडागू जिला, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। और बाकी पहला स्टेटमेंट, यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यस, ये सही बात है। यह कावेरी नदी बेसिन, देखो कावेरी सिर्फ कावेरी नदी की बात नहीं करे, कावेरी नदी बेसिन की बात करा, जो कि 3 राज्य व 1 यूटी से होकर गुजरती है। पुडुचेरी अपनी वो यूटी है, और जो 3 राज्य आपका केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु है। ये देख लो मैप में कावेरी नदी, ये देखो कर्नाटक से कहीं ओरिजिन होकर आपका तमिलनाडु में जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी का जो ये डेल्टा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है। और इसका जो बेसिन है, अर्थात इसकी जो सहायक नदियाँ इधर उधर से जो आती हैं, ये कावेरी केरला को भी कवर करती हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसके संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, 2019 का पर्यावरण को आयोजित करने वाला देश भारत है, अर्थात बोला होस्ट कंट्री इंडिया है। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है, 2019 का थीम जो है कि पर्यावरण दिवस का था, वायु प्रदूषण है। थर्ड है, इसके थीम को आयोजक देश द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो इसका थीम होता है उसको जो है कि आयोजक देश निर्धारित करते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य? ये ध्यान दीजिए दोस्तों, असत्य पूछ रहा है यानी गलत, सही गलत पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है केवल 2। कौन सी इसमें से गलत है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, 1 और 3 गलत है, 2 सही है। कैसे गलत है? 2019 का जो पर्यावरण था, इसको होस्ट करने वाला देश भारत नहीं, चीन है। ये आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। चीन काफ़ी खबरों में, ये वुहान शहर के वजह से जो कोरोना वायरस है उस वजह से, तो थोड़ा सा ऐसे न्यूज़ भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड है कि इसका जो इस बार का थीम था 2019 का, ये वायु प्रदूषण है, ये सही है। और इसके थीम को आयोजित जो है कि इसके थीम को जो कि निर्धारण जो है कि आयोजक देश नहीं करता है, बल्कि इसके थीम का निर्धारण जो है कि आपका UNEP करता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैलेश नायक कमेटी संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है, एक कमेटी के संबंध में बात पूछा जा रहा है। ए, शिक्षा स्तर में सुधार के लिए, बी, पर्यावरण तटीय संरक्षण के लिए, सी, बैंकों के NPA की समस्या के सुधार के लिए, डी, भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके, सही आंसर चुनिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण तटीय संरक्षण के लिए। शैलेश नायक कमेटी आपका गठित की गई थी, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उनको, उनसे संबंधित जो आपके रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए, कि यहाँ की ताकि कोस्टल एरिया भी हमारा डेवलपमेंट करे और वहाँ के लोगों को भी रोजगार जो कि वहाँ के जीवन स्तर में सुधार है, इसके लिए लाया गया था। और इन्होंने जो है कि बोला कि कोस्टल एरिया में जो है कि आपका जो कि कंस्ट्रक्शन कुछ सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आप रियल इस्टेट का कार्य कर सकते हैं, और फिशिंग का जो संबंधित जो भी क्रियाकलाप होगा वो होगा, और कोई जो कि जो आपका इसका रेड जोन है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन काम या फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होगी। और आप डिटेल्स इसको आप गूगल से पढ़ सकते हैं। शैलेश नायक कमेटी की रिकमेंडेशन मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट है, आपसे पूछिए ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जारी करती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। ऑप्शन ए है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, बी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात CBD, सी है UNEP, डी है IUCN। तो सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, CBD, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट जो कि CBD द्वारा जारी किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 7 MCQ पर्यावरण पर आधारित। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट किया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लवचना टूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।